हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। देखिए आकृति 8.12 यानी कि 8.12 में देखना है और दर्शाना है, यानी कि ये हमें इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें देखकर इन सभी के आंसर देना एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर बस थोड़ा ध्यान से समझना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है हमारा, एक एक करके हम आराम आराम से करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, त्रिभुज APD, यानी कि हम उसको हाईलाइट कर देंगे मार्कर की मदद से। ठीक है, जो हमारा इसमें दिया है, जैसे कि पहले क्या दे रखा है, त्रिभुज APD। पहले देखेंगे APD, यानी कि हमें यहाँ से ये रहा A और ये P और ये D। ठीक है, इनको त्रिभुज जो हमारा APD है, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा है हमारा त्रिभुज CQB, यानी कि जो हमारा ये CQB है, इन दोनों को आपस में हमें सर्वांशम सिद्ध करना है। ठीक है, इन दोनों को हमें सर्वांशम सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। एक हमारा त्रिभुज ये वाला है और ये हमारा एक ये वाला है, इन दोनों को हमें सर्वांशम सिद्ध करना है। तो पहले लिखेंगे जो हमें त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज क्या है, पहला त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में। ठीक है, इन्हें सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 कंडीशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें 3 कंडीशन हमारे क्या हो सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन है, इसमें ध्यान से समझना, ये जो है हमारा BC, ठीक है, ये जो हमारा BC है और ये जो हमारा AD है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पर लिख देंगे ये जो हमारा BC, तो BC हमारा किस में आ रहा है, त्रिभुज BC हमारा किस में आ रहा है, त्रिभुज किस में है, CQB, यानी कि जो BC हमारा इसमें आएगा BC। उसके बाद जो हमारा है AD, ये हमारा त्रिभुज APD में आएगा, यानी कि जो AD है। ठीक है, इस तरह से ये हमने पहला लिख दिया। इसमें हम कारण क्या लिख देंगे, इसमें देखिए ये जो BC है वो AD का समांतर है, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, यानी कि आमने सामने की भुजा है। ठीक है, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे, यानी कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। जो हमारी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये हमने पहला चीज़ तो निकाल लिया। अब देखेंगे दूसरा चीज़। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ देख लेते हैं यहाँ से कुछ। यहाँ पर देखिए ये जो DP है वो, ये जो DP है बराबर BQ के, यानी कि DP हमारा किस में आएगा, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में दिख रहा है ना जो आपको, ये DP है, यानी कि जो ये DP है, ठीक है, ये DP जो है हमारा किसके बराबर है, DP बराबर BQ, यानी कि इसके बराबर है। ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, कारण क्या लिख देंगे हम, दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे DP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें क्या है, दिया है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर 2 कंडीशन तो निकाल लिया। अब तीसरा कंडीशन क्या निकाल सकते हैं, ये जो हमारा इस त्रिभुज, यानी कि जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है CQB, इस त्रिभुज में ये जो कोण है हमारा, ठीक है, ये इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक एकांतर अंतःकोण, यानी कि इस त्रिभुज और फिर उसके बाद ये यहाँ पर एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एंगल B है वो बराबर हो जाएगा एंगल D के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल हमारा क्या है, पहला APD में, देखिए APD में ये जो हमारा ये है ADP, एंगल ADP, एंगल ADP बराबर किसके हो जाएगा, एंगल CBQ के, एंगल CBQ। ठीक है, कारण लिख देंगे एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये हमने इसका यहाँ पर इस प्रकार से कारण लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन यहाँ पर जो है हमारे निकल गए। ठीक है,
ये जो हमारा है इसके बराबर है एकांतर अंतः कोण से, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 कंडीशन निकाल दिया। अब देखते हैं यहाँ पर ये हमारा क्या है, साइड है यानी कि भुजा, ये भी हमारा क्या है, भुजा यानी कि एस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए। यानी कि हम लिख सकते हैं चूँकि एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमें दिया है, जो हमारा त्रिभुज ए पी डी है, त्रिभुज ए पी डी, वो सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी क्यू बी के। इस तरह से तो हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये पहला पार्ट जो है ये और ये समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या कहा है दूसरा में, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें ज़्यादा नहीं करना है। देखिए जो ए पी बराबर सी क्यू, यानी कि जो हमें ए पी दे रखा है वो क्या, ये जो हमें ए पी दे रखा है ये सी क्यू के बराबर है, तो हम लिख देंगे यस। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि ए पी बराबर हो जाएगा सी क्यू को क्यू के, क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों का भी सर्वांग सम सिद्ध किया है, तो इसमें हम कारण लिख देंगे सी पी सी टी द्वारा, ठीक है। इस तरह से तो इसका आंसर हो गया। बस इसमें पहला और दूसरा में ज़्यादा कुछ था नहीं, यानी कि पहला ही के जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसी पे आधारित था ये दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा करेंगे तो तीसरा पे ही चौथा क्वेश्चन आधारित होगा, जिसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है इसका दूसरा भी आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा के लिए हम इस प्रकार से थोड़ा लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। अब तीसरा देखिए, तीसरा में भी हमें इसी प्रकार करना है। पहले देखेंगे क्या है तीसरा, जो हमारा त्रिभुज ए क्यू बी है, इसे भी हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज देखेंगे ए क्यू बी, तो देखिए यहाँ पर ए क्यू बी, ये जो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर ये जो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और जो त्रिभुज है सी पी डी, यानी कि जो हमारा त्रिभुज है सी पी डी, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को अब हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें भी हम देख लेंगे। तो देखिए ये जो हमारा ए बी है वो बराबर हो जाएगा सी डी के, ये हमारा कारण हो जाएगा इस क्यों, क्योंकि इसमें भी जो है ये जो है हमारा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ए बी है, ए बी हमारा किस में आएगा, इसमें ए बी जो है बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। कारण क्या लिख देंगे हम, यही कारण लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ये हमने इसका कारण लिख दिया, पहला कंडीशन हमें मिल गया। अब देखिए दूसरा, यानी कि ये जो है इसके बराबर हो गया, इसको हम 3 बार दिखा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस तरह से ये जो है इसके बराबर हो गया। और यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बी क्यू है वो जो है पी डी के बराबर है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी कि जो हमारा डी पी है वो बराबर हो जाएगा बी क्यू के, यानी कि जो हमारा इसमें हो जाएगा बी क्यू और बराबर हो जाएगा क्या, डी पी, ठीक है। कारण लिख देंगे इसका भी हम, इस क्या लिख देंगे, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। इस प्रकार से हमने इसका 2 चीज़ देख लिया। अब देखिए अब तीसरा चीज़ कैसे निकालेंगे। तीसरा चीज़ देखिए, यहाँ पर जो आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एकांतर अंतक कोण बन रहा है। यहाँ पर, यहाँ से देखिए एकांतर अंतक कोण बन के यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर देखिए ये एकांतर अंतक कोण से क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ये जो हमारा बी है तो लिख देंगे ए बी क्यू, ठीक है, ए बी क्यू, यहाँ पर लिख देंगे ए बी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ये ए बी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, हमारे किसके, इसके, यानी कि हम लिख सकते हैं सी डी पी, ऐसे भी लिख सकते हैं सी डी पी के। कारण हो जाएगा एकांतर अंतः कोण, ठीक है। इस तरह से हमने इसका कारण लिख दिया। तो आई होप आपको ये 3 कंडीशन निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर
ये हमारा क्या हो गया एस, ये हमारा क्या हो गया एस, ठीक है। और ये जो था हमारा यहाँ पर ये एंगल में है, ठीक है, एंगल यानी कि कोण, जो हमारा ये कोण ये है और ये जो है ये आपस में बराबर, इसलिए हम इसको कोण से दिखाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया, ये जो हमारा कोण था, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया ए, यानी कि इसमें भी क्या लगा एस ए एस सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरा के बाद बचा चौथा। ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आधारित था, इस पे आधारित है, और जो पहला था ये इस पे आधारित था, ठीक है। तो इसमें भी हम इसी तरह से बता देंगे। ये जो हमारा ए क्यू है, यानी कि ये जो हमारा ए क्यू है ये बराबर किसके सी पी के, यानी कि इसके, ये जो हमारा ए क्यू है वो बराबर है सी पी के। तो देखिए ये हम कैसे बता देंगे, चूँकि सी पी सी टी द्वारा, जैसा कि हमने इसमें देखा, तो ए क्यू बराबर सी पी, कारण लिख देंगे सी पी सी टी द्वारा, ठीक है, सी पी सी टी द्वारा हमने ये चौथा भी भाग कंप्लीट कर लिया। अब बचा हमारा लास्ट। तो लास्ट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि जो ए पी सी क्यू, यानी कि इसमें देखेंगे ए और हमारा क्या है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, तो यस है। क्यू यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर ये हमने दो इनको इसको और इसको क्या कर दिया, ये और ये पहले हमने सर्वांशम सिद्ध किया, फिर उसके बाद ये और ये किया। उसके बाद हमने क्या देखा, ये यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो ये जो हमारा ए क्यू है वो पी सी के क्या है, ए क्यू पी सी, ए क्यू जो है पी सी के समांतर है, जैसा कि आपको यहाँ पर जो चिन्ह दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर तीसरा पार्ट के लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं पहला क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि क्यू सी है, ठीक है, ये हमारा जो क्यू सी है, ये क्यू सी ये हमारा किसके बराबर है ए पी के। ये जो हमारा क्यू सी है इस तरह से हम दिखा देंगे, ये किसके बराबर है ए पी के, यानी कि इस तरह से हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया, यानी कि ये जो है इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, पहला क्या लिखेंगे हम, ये जो हमारा ए पी है यहाँ पर लिख देंगे ए पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, कारण लिख देंगे कि ऊपर सिद्ध किया है, जो कि हमने ऊपर सिद्ध किया, यानी कि सिद्ध किया, इसका मतलब है कि ऊपर हमने जो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने इन दोनों को सर्वांशम सिद्ध किया, इसीलिए ये जो हमारा ए पी है वो क्या हो जाएगा सी क्यू, जैसा कि ए पी है वो सी क्यू, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा जो दूसरे में हमने सिद्ध किया। तो हम लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध किया किस में, पार्ट दूसरे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा दूसरे पार्ट में हमने इसको सिद्ध किया। उसके बाद देखिए पार्ट चौथे में हमने क्या किया, जो हमारा ए क्यू है वो सी पी सिद्ध किया है, जो हमारा ए क्यू है बराबर सी पी है, कारण लिख देंगे ऊपर, इसका भी कारण लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया। पार्ट कौन से में, पार्ट हमने किस में किया है चौथे में। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। यदि हमने ये दोनों देख लिया कि ये इसके समांतर और ये इसके समांतर है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये हमारा एक क्या है, ये हमारा क्या है एक ए पी की, जो हमारा ए, चूँकि ए पी सी क्यू क्या है हमारा, ए पी सी क्यू क्या है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया समांतर चतुर्भुज है। तो आई होप इसी तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल
बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।